हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। देखिए बच्चों, आप लोगों ने अभी अभी 10th क्लास में शानदार परफॉर्मेंस दिया है। उसके लिए पूरे दिल से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और बधाइयाँ। अब देखिए बेटा, 11th क्लास में आप अपने एकेडमिक करियर के एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज पे खड़े हैं और जहाँ आपको सब्जेक्ट चूज करने हैं कि हम साइंस लें या कॉमर्स लें। तो बेसिकली हमारा जो सब्जेक्ट है वो कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करता है और हमारे सब्जेक्ट का बेटा जो नाम है वो है बिजनेस स्टडीज। तो इन दिस वीडियो वी शैल टॉक अबाउट बिजनेस स्टडीज। इन शॉर्ट फॉर्म वी कैन से दैट एब्रीवेटेड फॉर्म में BST। ठीक है बेटा, तो जैसा कि आपको नेम से ही पता चल रहा होगा कि ये जो सब्जेक्ट है, दिस सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट बिजनेस। तो आपको पता है कॉमर्स जो सब्जेक्ट है वो बेसिकली आपके बिजनेस के लिए डिज़ाइन किया गया सब्जेक्ट है और ये पेपर कॉमर्स में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे अकाउंटेंसी है वैसे ही आपका बिजनेस स्टडीज़ है। तो दिस पेपर इज ऑल अबाउट बिजनेस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस आपके होता क्या है। तो बेटा जो ये टर्म है बिजनेस, ये किस टर्म से डिराइव हुई है? तो ये टर्म डिराइव हुई है आपके बिजी टर्म से। बिजी रहना यानी व्यस्त रहना, बिजी वर्ड से बन गया बिजनेस। तो देखो बेटा, आपने देखा होगा कि बिजनेसमैन जो होता है बेटा वो हमेशा क्या रहता है बेटा, बिजी रहता है 24/7, यानी पूरे वीक में 24 आवर्स वो बिजी रहता है। कभी भी कस्टमर का कॉल आ जाता है गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए। तो बिजनेसमैन जो है वो एक बिजी पर्सन है और बिजी वर्ड से ही क्या बन गया आपका बिजनेस। तो फाइनली वी कैन से दैट द टर्म बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म बिजी। ठीक है, अब बिजनेस होता क्या है? तो देखिए बिजनेस जो है बेटा, इट रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन। ये एक तरह का एक ऑक्यूपेशन है, यानी एक पेशा है जिसमें कि इन विच पीपल रेगुलरली, ठीक है, ये कुछ वर्ड्स जो हाईलाइटेड है वो मैं मार्क कर रहा हूं, रेगुलरली। देखो बेटा, अगर आप कैजुअल बेसिस पे कभी कभार कोई चीज सेल और परचेज कर लेते हो, दैट इज नॉट कॉल्ड एज बिजनेस। वो बिजनेस नहीं है, दैट इज नॉट ए बिजनेस। बिजनेस में ये एलिमेंट्स होना बहुत जरूरी है कि आप रेगुलरली इंगेज्ड हो परचेजिंग और सेलिंग में। ठीक है, तो इट रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन। ये एक तरह का पेशा है जिससे लोग अपनी लाइवलीहुड यानी आजीविका कमा सकते हैं, अपनी अर्निंग कर सकते हैं। in which people regularly engage in activities related to। तो कौन कौन सी मैन एक्टिविटीज हम बिजनेस में करते हैं बेटा? परचेज करते हैं यानी खरीदते हैं, फिर प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन बनाते हैं, और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज। देखो बेटा, गुड्स अलग होता है, सर्विसेज अलग होती है, यानी वी कैन अंडरस्टैंड एज गुड्स वर्सेज सर्विसेज। ठीक है, तो आज हम जो है आपने देखा होगा कि वेन एवर वी नीड्स क्लोथ, हम रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप पे जाके कपड़े खरीदते हैं। तो बेटा जो हम रेडीमेड गारमेंट्स खरीदते हैं वो क्या है? गुड्स है। ठीक है, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि हम मार्केट से डायरेक्ट रेडीमेड गारमेंट्स ना खरीद के हम कपड़ा खरीदते हैं और कपड़े को हम जो है वो टेलर के पास स्टिच करने के लिए देते हैं, यानी टेलर से सिलवाते हैं। तो जब हम कपड़े को टेलर से सिलवाने के लिए देते हैं, कपड़ा तो हम ऑलरेडी खरीद चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी परचेज्ड क्लोथ फ्रॉम ए शॉप ऑफ क्लॉथ मर्चेंट, लेकिन अब हम उसको टेलर को दे रहे हैं स्टिच करने के लिए। तो वो क्या है? सर्विस है, क्योंकि टेलर को कपड़ा कौन प्रोवाइड कर रहे हैं? हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आज मार्केट से जो भी हम ग्रॉसरीज वगैरह खरीद के लाते हैं, जो भी राशन खरीद के लाते हैं, वो सारा क्या है? गुड्स है।
लेकिन हम सैलून में जाके बाल कटवाते हैं, सर्विस है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्या है? सर्विस है। तो गुड्स और सर्विसेज, तो परचेज, प्रोडक्शन और सेल, आइदर गुड्स और सर्विसेज विद ए व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट्स। यानी आपका जो मोटिव है, आपका जो ऑब्जेक्ट है, वो प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो आई होप आपके थोड़ा सा माइंड में क्लियर होगा। देखिए हमारा सब्जेक्ट है बेटा बिजनेस स्टडीज। दिस सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट बिजनेस। द टर्म बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म बीजी, बीजी से बन गया बिजनेस। What is the definition of business? तो बिजनेस इज एन ऑक्यूपेशन, ये एक पैसा है जिससे लोग अपनी पीपल कैन अर्न दियर लाइवलीहुड, जिससे लोग अपनी आजीविका कमाते हैं। इन विच पीपल रेगुलरली engaged in activities related purchase or production or sale of goods and services with a view to earning profits। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपकी क्लियर होना चाहिए और गुड्स और सर्विसेज का डिफरेंस भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब हम चलते हैं आगे। यस बेटा जी, तो देखिए बेटा अभी हमने बिजनेस की डेफिनेशन को समझा और उस डेफिनेशन में से क्या क्या चीजें निकल के आ रही है वो आज हम और बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो बेटा जो उस डेफिनेशन में से कैरेक्टरिस्टिक निकल के आ रही है बिजनेस की, उसमें सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब आप कहेंगे सर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? बेटा जो भी एक्टिविटी हम मनी अर्निंग के लिए करते हैं, जो भी एक्टिविटी हम हमारी आजीविका कमाने के लिए, हमारी लाइवलीहुड कमाने के लिए करते हैं, तो हर वो एक्टिविटी जो कि आपकी मनी अर्निंग के लिए की जाती है, अपनी लाइवलीहुड कमाने के लिए की जाती है, जो कि प्रोडक्टिव नेचर की हो। देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी की कई कैरेक्टरिस्टिक है। पहली चीज तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो हम मनी अर्निंग के लिए करते हैं, अपनी लाइवलीहुड अर्निंग के लिए करते हैं। और जब कभी भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं तो वहां हम या तो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं या सर्विस को प्रोड्यूस करते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की दो खास बातें हैं। नंबर वन, ये मनी अर्निंग के लिए की जाती है और नंबर टू, ये प्रोडक्टिव नेचर की होती है। यानी या तो हम कोई गुड्स प्रोड्यूस करेंगे या हम कोई सर्विस प्रोड्यूस करेंगे। जैसे अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आई एम प्रोड्यूसिंग ए सर्विस, और जब आप ये वीडियो देखेंगे देन यू विल कंज्यूम दैट सर्विस। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि राइट नाउ आई एम प्रोड्यूसिंग ए सर्विस और व्हेन एवर यू विल सी दिस वीडियो यू विल कंज्यूम दिस पर्टिकुलर सर्विस। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब जो है जो पैसे कमाने के पर्पज से, मनी अर्निंग के पर्पज से की जाती है। कुछ एग्जाम्पल्स से समझते हैं। जैसे डॉक्टर पेशेंट देखता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आपके वर्कर फैक्ट्री में काम करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन हमारी मदर जो हमारे लिए घर पे खाना बनाती है, एफर्ट्स तो उसमें भी लगते हैं, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि हमारी मम्मी का पर्पज मनी अर्निंग नहीं है। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन अगर मैं मेरे घर पे मेरे बच्चे को पढ़ाऊँ, दैट इज नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो पहली चीज तो आपको ध्यान रखना है कि बिजनेस जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये लव, अफेक्शन, सिंपैथी इनके बेसिस पे नहीं किया जाता है। इट इज प्योरली एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका बिजनेस में। देखो बेटा ये तीन काम हम मेन रूप से करते हैं। एक तो हम करते हैं परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी गुड्स और सर्विसेज को हम परचेज करते हैं यानी खरीदते हैं। एक हम करते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी उन्हें प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अभी मैं सर्विस प्रोड्यूस कर रहा हूं तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं। एक हम करते हैं सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये तीन चीजें हम बहुत रेगुलर बेसिस पे करते हैं। क्या क्या? परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब अगला पॉइंट अपने आप क्लियर है कि ये सारी चीजें बेटा हम लोग जो है वो कैजुअल बेसिस पर
यानी कभी कभार नहीं करते हैं। अगर आप कभी कभार सेल परचेज करते हो दैट इज नॉट ए बिजनेस, ठीक है। ये हम करते हैं रेगुलर बेसिस पे। किस बेसिस पे करते हैं बेटा? रेगुलर बेसिस पे। क्या क्या करते हैं? परचेज रेगुलर बेसिस पे करते हैं, प्रोडक्शन रेगुलर बेसिस पे करते हैं, सेल्स रेगुलर बेसिस पे करते हैं। फिर हमारा मोटिव क्या रहता है? हमारा मोटिव रहता है प्रॉफिट अर्निंग, पैसा कमाना। और हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा, बिजनेस में अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न है। क्या है बिजनेस में? अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि जो हमारी इनकम है वो फिक्स नहीं है। आवर इनकम इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। कभी हमें ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, कभी हमें कम प्रॉफिट हो सकता है, और कभी हमें लॉस भी हो सकता है। लॉस में ऑल्सो हैपन, ठीक है। तो हमारी जो इनकम है, देखो बेटा, एक जो आदमी सर्विस करता है, जैसे आज मैं वर्धमान स्कूल में पढ़ाता हूं, तो मेरी सैलरी जो है वो फिक्स है। आई एम नॉट डूइंग ए बिजनेस। लेकिन जो बिजनेसमैन होता है उसकी जो रिटर्न है, यानी उसकी जो इनकम है बेटा, वो अनसर्टेन होती है हमेशा। यानी बिजनेसमैन की जो है, एक बिजनेसमैन की जो इनकम है बेटा इज नॉट फिक्स्ड। वो ज्यादा भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, इवन माइनस में यानी लॉस में ऑल्सो हैपन। तो इसीलिए कहा जाता है बिजनेस में अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न है, यानी रिस्क है। रिस्क किसका है? देखिए, प्रॉफिट तो सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर लॉस हो जाए तो उसको हम बोलते हैं रिस्क। यानी बिजनेस में लॉस भी हो सकता है। इसीलिए बिजनेस में कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व है? रिस्क, ठीक है। तो बेटा, आज के वीडियो में हमने एक बहुत ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको देने की कोशिश की है, और आई होप आपने ये पूरा वीडियो जो है एंजॉय किया होगा, जिसमें हमने बिजनेस का डेफिनेशन समझा, और उसी डेफिनेशन से हमने ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट की है। ये आप देख सकते हैं। और फाइनली आई वुड लाइक टू से बेटा कि कॉमर्स जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इसमें CA, CS, MBA, आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं, कॉलेज लेक्चररशिप में जा सकते हैं, सिविल सर्विसेज में, कॉम्पिटिशन्स में। मोस्ट ऑफ द जो ऑप्शंस हैं वो आपके लिए सारे खुले हैं। लॉ में जा सकते हैं, LLB कर सकते हैं। तो केवल जो साइंस के पर्टिकुलर 2-3 ऑप्शन है, डॉक्टर, इंजीनियर, उसको छोड़ के सारे ऑप्शंस कॉमर्स में खुले हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और कम लेबर में, देखो, बीइंग ए बिजनेसमैन, मैं ये कह सकता हूं कि कम लेबर में ज्यादा रिटर्न देने वाला सब्जेक्ट है आपका कॉमर्स। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि यू मस्ट गो फॉर कॉमर्स। फाइनली आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, थैंक्स।